नमस्कार मेरे प्यारे कृषि साथियों, स्वागत है आप सभी का ब्राइट एग्रो क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज अपन बात करने वाले हैं कृषि पर्यवेक्षक 2025 भर्ती के लिए कौन कौन सी बुक्स अपन पढ़े जिससे अपना सिलेक्शन हो जाए। और साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं कि सर हमने बहुत सारा मटेरियल पढ़ा, बहुत सारा मटेरियल इकट्ठा किया पढ़ने के लिए और उसके बावजूद भी हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो इसमें ऐसा क्या है कंटेंट में, बुक्स में, कि इनके द्वारा सिलेक्शन होता है और यही सिलेक्शन को रोकती है। तो आप सभी को पता है कि जो अपन कंटेंट पढ़ेंगे वो कंटेंट अपने पास में सीमित होना चाहिए और इसके साथ में बेस्ट होना चाहिए, तभी अपना क्या हो सकता है, सिलेक्शन हो सकता है। कोई भी, चाहे वो सिलेक्ट स्टूडेंट हो, सिलेक्टेड स्टूडेंट हो, वो एक ही चीज बोलेगा कि जो भी आप पढ़ रहे हो वो सीमित पढ़ो और उसका रिवाइज आप ज्यादा से ज्यादा करो। अगर इस चीज पर कोई भी स्टूडेंट बिलीव करता है तो उसका सिलेक्शन कोई भी नहीं रोक सकता कि सीमित मटेरियल पढ़ रहे हैं और इस सीमित मटेरियल का बार बार रिवीजन कर रहे हैं तो आपका सिलेक्शन श्योर है। देखिएगा, इसी के रिगार्डिंग अपन बात करने वाले बेस्ट बुक्स की सारी लिस्ट में आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि कौन कौन सी बुक्स आपको पढ़नी चाहिए। इसके साथ में अगर आप भी एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की तैयारी कर रहे हो और चाहते हो कि सर एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की टेस्ट सीरीज वगैरह और इसके साथ में ही कंप्लीट गाइडेंस आपको मिलता रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, क्योंकि इसी चैनल पर एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के लिए कंप्लीट इंफॉर्मेशन अवेलेबल करवाती है और साथ में ही स्टडी मटेरियल भी अवेलेबल करवाते हैं। वो अपन बाद में बताएंगे। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है, प्यारा सा कमेंट करना है शुरू में, और लास्ट में अगर लगे कि सर आपने रियल में कंटेंट बताया है, बढ़िया कंटेंट बताया है, तो आपको एक प्यारा सा कमेंट लिख के जाना है। अब देखिएगा, अपन बेस्ट बुक्स की बात करें तो सबसे पहले अपन बात करते हैं ये जो अपन एग्जाम दे रहे हैं एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की, वो किस लेवल की है, क्वालिफिकेशन क्या है, कि सर ये 12th लेवल की है। जैसे कि अपन बात करते हैं, एक पिछला एग्जाम्पल, अपने एक एग्जाम लगी थी जिसका नाम है पशु परीक्षर, वो 10th लेवल की एग्जाम थी। कौन सी थी बेटा? 10th लेवल की एग्जाम थी। और उसमें अपन क्वेश्चन देखे तो ज्यादातर मोस्टली क्वेश्चन कहाँ से आते हैं? 10th लेवल से आए। ठीक है, 10th क्लास की बुक से ऐसे कैसे एज इट इज क्वेश्चन उठकर आए। ठीक है, और साथियों ने क्या किया, बहुत सारी कोचिंगों की बुक्स लाए और बहुत अपर लेवल से मटेरियल पढ़ लिया। यार बुक्स को देखा ही नहीं, 10th लेवल की बुक्स को देखा ही नहीं उन्होंने, तो बेटा उनका क्या हो जाता है, वो रिजेक्टेड हो जाते हैं। बहुत अच्छा मटेरियल पढ़ने के बाद में भी वो क्या हुए, रिजेक्टेड हुए। तो सबसे पहली चीज है कि 12th लेवल की है, तो सबसे पहले आपको तीन चीजें आपको मुंह पर याद हो, अंगुलियों पर याद हो, उसके बाद में दूसरी गाइड उठाना। पहले तीन चीजें आपको गाइड होनी चाहिए और इसके साथ में अगर वो तीन चीजें पढ़ाने वाला कोई इंस्टीट्यूट हो, जिस इंस्टीट्यूट में उनको भी ध्यान में रखते हुए पढ़ाया जाता है, उस इंस्टीट्यूट से भी आप पढ़ सकते हो और बुक्स को रिवाइज करना साथ के साथ में। देखिएगा, सबसे पहले तो एग्रीकल्चर के लिए मैं बात करता हूं, तो एग्रीकल्चर के लिए आपके आ जाएगा एक तो आपकी एग्रीकल्चर की 11th की बुक, एक आपके एग्रीकल्चर की आ जाएगी 12th की बुक्स। ठीक है, और एक सॉइल के लिए आपके आ जाएगी जो एग्रीकल्चर केमिस्ट्री है ना, उसमें जो आपकी 12th वाली बुक है उसमें काफी मटेरियल दे रखा है सॉइल वाली में। इसके बाद में एक हिंदी की बुक आती है 9 से लेकर 12 तक, उसमें से काफी क्वेश्चन पुट अप होते हैं। अब मैं बताऊंगा कि कुछ साथी बोलेंगे कि सर इसमें से कई बार क्वेश्चन, जैसे पिछली बार एनिमल हस्बेंड्री में बार से, उसके लिए भी बता रहा हूं पर वेट कीजिएगा। अपन बात करते हैं 9 से 12 जो हिंदी की बुक है, वो आपको क्या करनी है, पढ़नी है। ज्यादातर क्वेश्चन वहां से पूछे जाएंगे। फिर आता है भाई साहब जीके का मटेरियल। क्या आता है? जीके का मटेरियल आता है। अब जीके का मटेरियल आपको कोई भी एक बुक है जीके की, सभी गाइड मस्त है। ठीक है, जैसे कि अपन बात करें सिकवाल गाइड है, काफी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं उसी से। ठीक है, या कोई सिकवाल पढ़ के और कोई कोचिंग के नोट्स वगैरह पढ़ लेना, वहां से आपके काफी मिल जाएंगे क्वेश्चन। ठीक है, ज्यादा इसमें डीपली नहीं पढ़ना है, इसके साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना बस इसमें। ठीक है, और इसमें भी क्या करनी है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, और इसके साथ में ही इसमें भी क्या करनी है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, और इसमें एक और चीज पढ़नी है। इसके अलावा प्लस एक गाइड पढ़ लेना।
क्या पढ़ लेना बेटा, गाइड पढ़ लेना। गाइड के तौर पर आप कोई भी बुक पढ़ सकते हो, जैसे नेमराज हुंडा वगैरह है। इसके साथ में किसी भी कोचिंग के नोट्स आप पढ़ सकते हो। ये दो ही चीजें आपको एग्रीकल्चर में पढ़नी है, 11th 12th की बुक्स प्लस गाइड। गाइड का मतलब है किसी भी कोचिंग के नोट्स या फिर कोई भी कोचिंग की बुक है जो कि अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, वो बुक हो जाएगी। और इसके साथ में 11th 12th और ये सोइल वाला पार्ट आपके किस में से आ जाएगा, 12th में से आ जाएगा, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री। फिर आपको सिक्वाल से जीके के वही पॉइंट पढ़ने हैं जो कि अपने पूछे जाते हैं। जैसे कि सभ्यताओं में पूरी सभ्यताएं नहीं पूछी जाती, दो सभ्यता पूछी जाती है, तो मोस्टली उन्हीं को आपको कवर करना है। सिक्वाल, इसके साथ में ही कोई भी आपके नोट्स है किसी भी कोचिंग के, उनको आपको पढ़ना है। और इसके साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है जो कि ओल्ड पेपर्स में आ चुके हैं। और अगर वो क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको करने हैं ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसी चैनल पर वीडियो जाएगी और उसमें आपको कंप्लीट गाइड किया जाएगा। इसके साथ में 9 से 12 की बुक, और एक बुक का मेरे को नाम नहीं याद आ रहा, हिंदी की बेस्ट बुक है, उससे आपको ओनली क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। ओनली क्या करना है बेटा, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है और आपका क्या हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा। इसके अलावा बाहर कुछ भी नहीं पढ़ना है, इसके अलावा बाहर कुछ भी नहीं पढ़ना है। और एक टेस्ट सीरीज जो कि आपके हर 7 दिन से होनी चाहिए, अभी 7 दिन से होनी चाहिए, और जैसे जैसे टाइम नजदीक आए तो आपको फिर 7 दिन में 2 टेस्ट होने चाहिए, ठीक है। ये तो होने ही होने चाहिए। 10-20 क्वेश्चन डेली के प्रैक्टिस करते रहो। जैसे ब्राइट एग्रो क्लासेस पर शाम को 7 से 8 डेली क्लास आती है क्वेश्चन प्रैक्टिस की। तो ये अपने को क्या करना है, ये अपने को मटेरियल पढ़ना है एग्रीकल्चर के लिए। रिपीट कर रहा हूँ, 11th 12th की एग्रीकल्चर की बुक प्लस गाइड। गाइड के तौर पर किसी भी कोचिंग के आप पढ़कर नोट्स लिख सकते हो, और इसके साथ में ही वो पढ़ सकते हो या कोई बुक पढ़ सकते हो। 12th क्लास की सोइल साइंस, अगर एक जगह की गाइड पढ़ रहे हो, बार बार अलग अलग जगह की गाइड नहीं पढ़नी है, रिक्वेस्ट आप सभी से। इसके बाद में जीके की सिक्वाल पढ़ ली, और इसके साथ में आपके नोट्स पढ़ लेना किसी भी कोचिंग के, और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना। 9 से 12 की जो बुक आती है हिंदी की, अनिवार्य हिंदी की, वो पढ़नी है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। जो कि हिंदी की बुक का मैं नाम बता दूंगा आपको, शायद उसमें राइटर का नेम मेरे को याद नहीं आ रहा है, वो हिंदी की बुक है, ठीक है, वो हिंदी की बुक आपको पढ़नी है। इसके बाद में टेस्ट सीरीज, आपको कोई भी एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके बढ़िया तरीके से क्या देना है, टेस्ट देना है। अगर ब्राइट एग्रो क्लासेस की टेस्ट सीरीज को, जो कि पिछले 2-3 महीने से चल रही है, और 3 महीने से 4 महीने से चल रही है, और उसमें हर 7 दिन आपको टेस्ट आता है, हर 7 दिन से आपके टेस्ट आता है, और उसमें पूरा टॉपिक वाइज रहता है। और टॉपिक वाइज रहने के साथ साथ में, टॉपिक वाइज रहने के साथ साथ में वो 7 दिन से रहेगा, और ओनली 99 रुपीज में चल रही है। अभी बहुत ऑफर, 500 रुपए की टेस्ट सीरीज ओनली 99 रुपीज में चल रही है। तो इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करके आप अपनी तैयारी को क्या कर सकते हो, क्या कर सकते हो बेटा, मजबूत कर सकते हो, ओनली 99 में इस टेस्ट सीरीज को लेकर। तो आप सभी साथी मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको नंबर बता देता हूं। तो ये कंटेंट हो गया। कंटेंट के साथ में अगर आप तैयारी करना चाहते हो कृषि पर्यवेक्षक की नए बैच के साथ में, जैसे कि मैंने बताया कि नोट्स आपके एग्रीकल्चर के, और इसके साथ में ही अपन बात करते हैं जीके के नोट्स और हिंदी के नोट्स। वो जो मैंने बेसिक बुक्स बताई, उन बेसिक बुक्स के अलावा अगर आप लिखना चाहते हो तो अपनी फैकल्टी का पैनल देखिएगा एक बार। हर यूनिट वाइज फैकल्टी अलग अलग है, और इसके साथ में यूट्यूब पर डेमो क्लास भी है। और भी डेमो क्लास अगर आप देखना चाहते हो तो ये नंबर है, इन पर मैसेज कर देना, आपको सेंड कर दी जाएगी डेमो क्लासेस। 24 मार्च से नया बैच स्टार्ट हो रहा है। एक बैच को स्टार्ट हुए 10 दिन हुए हैं। तो जो भी आपको लाइव बैच ज्वाइन करना है, वो बैच आप क्या कर सकते हो बेटा, ज्वाइन कर सकते हो। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर कृषि पर्यवेक्षक का रहने वाला है, सेपरेट बैच रहने वाला है, कंप्लीट सिलेबस, नोट्स, और इसके साथ में ही आप सभी के लिए क्या रहेगा, नोट्स के साथ साथ में आपके लिए क्या रहने वाला है कि सर नोट्स के साथ साथ में अपने टेस्ट सीरीज भी इसमें रहने वाली है, जो कि जो 8-10 फैकल्टी है, 8 फैकल्टी डायरेक्ट यूनिट वाइज, 2 फैकल्टी आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएगी, टोटल 10 फैकल्टी आपको पढ़ा रही है, यूनिट वाइज है। और एक बार क्लास लेके देखिएगा, आपको रियल में लगेगा कि कृषि पर्यवेक्षक की टॉप फैकल्टी है। इसके साथ में ही अपन बात करते हैं नेक्स्ट, जेड-सीयूटी की कोई भी साथी तैयारी कर रहा है, बीएससी एग्रीकल्चर सेमेस्टर की कर रहा है, एग्रीकल्चर
एग्रीकल्चर में किसी भी कंपटीशन एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो ब्राइट एग्रो क्लासेस की टीम पर एप्लीकेशन कहां से डाउनलोड कर सकते हो आप? इस नाम से ब्राइट एग्रो क्लासेस के नाम से प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना या इन नंबरों पर मैसेज कर देना। जो भी तैयारी कर रहा है वो सभी साथी लिखकर मैसेज कर देना कि सर मैं इसकी तैयारी कर रहा हूँ। इसके बाद में अपन चलते हैं बेटा आगे की ओर, और आगे आता है बेस्ट बुक्स के बारे में अपन ने बात कर ली। ये बेस्ट बुक्स है, इनको एक बार समरी बनाकर लिख लेना, टारगेट यही होना चाहिए। इसके अलावा अन्यथा आपको नोट्स बुक्स सबको अवॉइड करना, क्योंकि अब आपके पास में लगभग 11 महीने के आसपास है, तो 11 महीने में आप बेटर तैयारी कर सकते हो इनको पढ़कर। तो साथियों अगर कुछ भी पूछना है, कंटेंट आपको रियल में अच्छा लगा हो तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने साथियों को शेयर करना है। और फिर भी आपको लगता है कि सर कंटेंट सही है क्या, तो एक बार मैच कर लेना। जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं वो सारे मैच करवा दूंगा जो मैंने कंटेंट बताए आज तक के जितने पेपर हुए हैं। तो आप सभी को विश्वास करके इस ब्राइट एग्रो क्लासेस के प्लेटफॉर्म के साथ में आपको तैयारी करनी है और मजबूती के साथ में आपको सिलेक्शन देना है। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट सेशन के साथ में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान साथियों।